लोकसभा चुनाव हो या राज्य के विधानसभा चुनाव, अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन करवाना होता है। इसी समय उम्मीदवार को एफिडेविट यानी कि हलफनामा भी देना होता है। ये एक अहम दस्तावेज होता है। वोटर्स को इसके जरिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों के बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में जानने में मदद मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो काफी बेसिक डिटेल्स है। दरअसल एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट ने अपनी जो डिटेल्स हैं वो गलत दी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करवाई है कि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत और भ्रामक जानकारी दी है। दरअसल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि चंद्रशेखर ने अपने हलफनामे में बताया कि साल 2021 और 22 के लिए उन्होंने सिर्फ 680 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, जिसके बाद चंद्रशेखर पर यूडीएफ ने शिकायत दर्ज करवाई है। अब बात यह है कि अगर एफिडेविट में गलत जानकारी देने के आरोप सही निकलते हैं तो चंद्रशेखर पर क्या एक्शन होंगे, आइए जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सेक्शन 33A कहता है कि हर उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन देते समय अपना एफिडेविट भी देना होता है। इस दस्तावेज को फॉर्म 26 भी कहते हैं। नियम के तहत फॉर्म 26 को लेकर प्रत्याशियों को मजिस्ट्रेट के सामने शपथ भी लेनी होती है। एफिडेविट में उम्मीदवार अपने परिवार के सदस्यों और उनके नाम, पढ़ाई लिखाई और संपत्ति जैसे मूल जानकारियों की घोषणा करते हैं। इसके साथ साथ उसे बताना होता है कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर बताना होता है कि प्रत्याशियों के खिलाफ कितने पेंडिंग केस है और बाकी डिटेल्स देनी होती है। एफिडेविट का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना होता है। क्या होगा अगर कोई हलफनामे में गलत जानकारी देता है? ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें उम्मीदवारों ने हलफनामे में गलत या पूरी जानकारी नहीं दी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उम्मीदवार अपनी असली संपत्ति का पूरा ब्यौरा एफिडेविट में नहीं देता है या कम जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फर्जी हलफनामा देने का दोषी पाए जाने पर आरपीए 1951 की धारा 125A के तहत उस उम्मीदवार को अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। हालांकि इस कानून के तहत ऐसे किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। साल 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी तरह के मामले पर फैसला सुनाया था। कोर्ट पर कांग्रेस के एमएलए पर आरोप था कि उसने हरियाणा के 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी गलत जानकारी दी है। इस पर जस्टिस राजमोहन सिंह और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने कहा, अगर हलफनामे में गलत जानकारी देना साबित हो जाता है तो कैंडिडेट पर आरपीए 1951 की धारा 125A के तहत कार्रवाई होती है। तब भी वो चुनाव रद्द करने का कोई आधार नहीं है। क्या कोई कानून उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक सकता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 83 के तहत ऐसे किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो। ऐसा व्यक्ति सजा की तारीख से अयोग्य घोषित हो जाएगा और चुनाव नहीं लड़ पाएगा। रिहाई के बाद भी 6 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।